हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि लिन फेंग अपने लेवल को ब्रेक कर देता है और वह फाउंडेशन बिल्डिंग रेलम तक पहुंच जाता है। फिर लिन फेंग देखता है कि उसकी सुनने की शक्ति पहले से ज्यादा बढ़ गई है। ये देखकर लिन फेंग कहता है कि ये कैसे हुआ मेरे साथ। लिटिल प्लांट कहती है कि मैं आपके काम आई ना। लिन फेंग कहता है कि पर मेरे साथ इतना अच्छा क्यों हो रहा है, और लिन फेंग कहता है कि मेरी स्पिरिचुअल वर्ल्ड बाकी सबसे अलग क्यों है। फिर लिटिल प्लांट कहती है कि मुझको भी नहीं पता। लिन फेंग उस जेड प्लेट को निकालता है जो गोंगसुन ने दिया था और अपने आप से कहने लगता है कि मुझे जल्द से जल्द एक टीचर की जरूरत है जो मेरी कल्टीवेशन बढ़ाने में मेरी मदद कर सके, और कहता है कि अगर मेरे को कोई टीचर नहीं मिला तो मैं अपनी कल्टीवेशन को अच्छी तरह से नहीं कर पाऊंगा और मेरे अंदर कुछ प्रॉब्लम भी हो सकते हैं जो ठीक भी नहीं होगा, और मुझे जल्द से जल्द लूजेन सेक्ट में जाके एडमिशन लेना होगा। कहता है कि अगर मेरे बारे में सबको पता चल गया और मेरे लिटिल प्लांट के बारे में, तो सभी लोग मुझे डेमन समझने लगेंगे। जहां तक मैं जानता हूँ कि अगर उनको पता चलेगा कि मैं डेमन हूँ तो सभी लोग मुझे मारने के लिए भागेंगे, और वहां के लोग डेमन को सबसे ज्यादा नफरत करते हैं। कहते हैं कि क्या मास्टर कूमू मेरे को एक्सेप्ट करेंगे क्या। अपना स्टूडेंट सोचकर वो परेशान हो रहा होता है। फिर लिन फेंग को उस लड़की की याद आती है और कहता है कि अगर वो लड़की मुझे फिर से मिल जाए तो मुझे सब चीज पता चल जाएगा और उस लड़की से मैं सब चीज पूछ लूंगा। तभी लिन फेंग को फील होता है कि कोई बुरी ताकत उसके गांव में आ रही है। लिन फेंग अपने लिटिल प्लांट की पावर से देखता है कि किंगियो फिर से हमारे गाँव में आ रहा है। ये देखकर लिन फेंग कहता है अगर वो हमारे गाँव में आया तो फिर से तबाही मचाना स्टार्ट कर देगा, सभी गाँव वाले मुसीबत में पड़ जाएंगे। इस वजह से लिन फेंग किंगियो को रोकने के लिए जाता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है किंगियो को जो देख रहा होता है कि एंट्री पर प्रोटेक्शन शील्ड लगा दिया था, जिसको देखकर किंगियो कहता है कि ये शील्ड मुझे रोक सकती है क्या, और यह कहकर किंगियो उस प्रोटेक्शन शील्ड को तोड़ने जाता है, पर तभी वहां पे लिन फेंग आके उस पे हमला कर देता है। किंगियो उस हमले से बच जाता है और पूछता है तू है कौन, क्योंकि लिन फेंग मास्क पहना रहता है जिस वजह से लिन फेंग को पहचान नहीं पाता है, और कहता है कि तू फाउंडेशन बिल्डिंग कल्टीवेशन पे पहुंच गया है पर तू मुझे हरा नहीं सकता। यह कहकर लिन फेंग पे अटैक करना स्टार्ट करता है, पर लिन फेंग उसके हर हमले से बच जाता है। स्टार्टिंग में दोनों जन एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रहे होते हैं। फिर किंगियो अपनी पूरी स्ट्रेंथ यूज करता है और लिन फेंग पे भारी पड़ने लगता है, पर लिन फेंग उसके सारे हमले को अपनी स्ट्रेंथ से रोकने लगता है, पर उसकी हमले कुछ ज्यादा ही ताकतवर होते हैं और लिन फेंग उसके हमले को रोक नहीं पाता है, जिस वजह से लिन फेंग दूर जाके गिरता है और घायल हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि लिन फेंग अपनी सपने की दुनिया में पहुंच गया रहता है और सपने में उसी डेमन को देखता है। लिन फेंग डेमन में कन्वर्ट हो जाता है। कर किंगियो कहता है ये किस तरह का राक्षस है। लिन फेंग होश में नहीं रहता है और किंगियो को बहुत बुरी तरह से मारने लगता है, जिस वजह से किंगियो बच के भाग जाता है वहां से। फिर लिन फेंग अपने नॉर्मल रूप में आ जाता है और उठ के कहता है कि किंगियो कहाँ पे गया और ये सब क्या हुआ था अभी, क्योंकि लिन फेंग को कुछ भी याद नहीं रहता है। शिफ्ट होता है, हमें किंगियो को दिखाया जाता है जो घायल रहता है और कहता है अपने आप से कि अगर मेरे पास ये टेक्निक नहीं होता तो आज उसके हाथों से मारा जाता। कहता है कि मुझे यहाँ से जल्द निकलना होगा और किंगियो वहां से चले जाता है। शिफ्ट होता है और हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लिन फेंग अपनी कल्टीवेशन की प्रैक्टिस कर रहा होता है। फिर वो अपने आप से कहता है कि अब किंगियो हमारे गाँव में नहीं आएगा। लिन फेंग लॉन्गजेन सिटी जाने के लिए तैयार हो रहा होता है। फेई आके कहती है कि तू जा रहा है अभी। तभी वहाँ पे टीचर आ जाते हैं और लिन फेंग को कहते हैं कि लॉन्गजेन सिटी बहुत बड़ा जगह है और वहाँ पे बहुत ज्यादा खतरे है, तो तुझे संभल के रहना होगा। तू कभी भी इस गांव से दूर नहीं गया है तो तुझे वहां पे अच्छी तरह से रहना है। कहते हैं कि वहां पे संभल के जाना तू। लिन फेंग सभी को बाय कहकर घोड़े पे बैठ के लॉन्गजेन सिटी के लिए निकल जाता है। सीन शिफ्ट होकर हमें लिन फेंग को दिखाया जाता है जो क्विफेंग टाउन आ गया रहता है। उधर के लोगों को देखकर लिन फेंग कहते हैं कि ये जगह तो बहुत बड़ी है मेरे गाँव से, और लिन फेंग कहते हैं कि आज मैं क्विफेंग टाउन में रुक जाता हूँ और कल मैं लुइजियन सिटी पहुंच जाऊंगा। लिन फेंग को बिस्किट का दुकान दिखता है, फिर वो वहां पे जाता है। तभी दुकानदार बिस्किट के प्राइस बताता है, तो ये सुनकर लिन फेंग अपने आप से कहता है कि मेरे पास कुछ ज्यादा पैसे नहीं है और मैं इसको फालतू चीजों में खर्च नहीं कर सकता। यह कहकर वो वहां से चले जाता है। तभी लिटिल प्लांट लिन फेंग को कहती कि यहाँ पे कितने अच्छे अच्छे खुशबू आ रहे हैं। फिर लिन फेंग कहते हैं पर तू इसको खा नहीं सकती। लिटिल प्लांट कहती है कि मैं खा नहीं सकती पर इसके खुशबू से ही मेरा पेट भर जा रहा है। फिर लिन फेंग एक होटल के सामने जाता है। तभी वहां से एक नौकर निकलता है और पूछता है कि आपको रूम चाहिए क्या। लिन फेंग हाँ में जवाब देता है। वो वेटर लिन फेंग को होटल के अंदर लेके आता है। फिर हमें होटल के अंदर एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपने टीचर को कह रही होती कि लुइजियन सिटी जाने के लिए अभी सेफ नहीं है और मैंने सुनी हूँ कि वहां पे बहुत ज्यादा खतरे हैं। फिर वो लिन फेंग को देखती है और कहती है कि इस बच्चे का घोड़ा बहुत अच्छा है, क्या हम इस घोड़े को खरीद सकते हैं क्या। उसका टीचर कहता है कि ये लड़का मुझे कुछ खास लग रहा है और बताता है कि फादर ने मुझे ऑर्डर दिया है कि
तेरे को लुजियन सिटी सेफली पहुंचा दूं। लिनफेंग को दिखाया जाता है जिसको मैनेजर पूछती है कि आपको कितने दिन के लिए यहाँ पे रहने के लिए जगह चाहिए। लिनफेंग कहता है मुझे सिर्फ एक दिन के लिए चाहिए। फिर मैनेजर उसको रूम के कैटेगरीज बताने लगती है। मैनेजर बताती है कि हमारे यहाँ पे 3 कैटेगरीज के रूम है। पहला रूम है जिसका नाम है स्काई ड्राइविंग रूम, दूसरा है मिडल रूम और तीसरा है ह्यूमन रूम, और उन सभी के प्राइस बताती है। तो ये सुनकर लिनफेंग थोड़ा सरप्राइज होता है और कहता है कि मुझे सबसे कम दाम वाला रूम दो, जो होता है ह्यूमन रूम। मैनेजर कहती है कि ठीक है सर, आप वहां पे जाके बैठिए और खाना ऑर्डर करिए, तब तक आपके रूम को हम साफ सुथरा करके देते हैं। लिनफेंग टेबल पे जाके बैठ जाता है तो वेटर अपने मन में कहता है कि इसके पास तो कुछ पैसे नहीं, मेरे समय का सिर्फ बर्बादी हो रहा है। और वेटर पूछता है कि खाना खाने के लिए आप क्या खाना पसंद करोगे। लिनफेंग कहता है मुझे सिर्फ एक गिलास पानी दो। ये सुनकर वेटर कहता है सिर्फ तुझे एक गिलास पानी चाहिए, और लिनफेंग बिस्किट के साथ खाने लगता है। तो ये देखकर यूनशेन हंसने लगती है और कहती है कि मैं आज हंस हंस के मर जाऊंगी। फिर लिनफेंग कहता है कि इसमें क्या बुरी बात है, क्या मैं घर से लाने वाले बिस्किट भी नहीं खा सकता। यूनशेन लिनफेंग के पास आती है और कहती है कि लगता है तुझे पैसे की बहुत जरूरत है, तो इस वजह से मैं तुझे पैसा दूंगी, पर तू मुझे अपना घोड़ा देगा। लिनफेंग कहता है मैं उस घोड़े को बेचना नहीं चाहता हूँ। ये सुनकर यूनशेन कहती है मुझे नहीं लगता तूने इस घोड़े को खरीदा होगा, मुझे लगता है कि तूने इस घोड़े को चुराया होगा। मैंने सही बोला ना। फिर लिनफेंग कहता है कि तू क्या बोली, तू होगी चोरनी, मैं नहीं, ठीक है। तभी वहां पे टीचर आ जाते हैं और कहते हैं लिनफेंग को कि इसे माफ कर दो, ये थोड़ी बदमाश है। लिनफेंग से टीचर माफी मांगते हैं। फिर लिनफेंग कहता है कि मैं मार्शल आर्ट्स विलेज का हूँ और वहाँ के लोग सब अच्छे होते हैं, कोई भी चोरी वोरी नहीं करता है, ठीक है। ये सुनकर वहां पे बैठे हुए लोग कहने लगते हैं कि मार्शल आर्ट्स विलेज पर कुछ महीने पहले हमला हुआ था, पर मार्शल आर्ट्स विलेज के लोगों ने उन सभी को मार के भगा दिया गया था। मुझे लगता है कि इस लड़के के पास जो घोड़ा है वो उन्हीं लोगों का होगा। फिर हमें यूनशेन और उसके टीचर को दिखाया जाता है जो अपने टेबल पे आके बैठ जाते हैं, और यूनशेन अपनी टीचर पे गुस्सा हो रही होती है क्योंकि उसके टीचर ने उससे बात नहीं करने दिया, और वो अपने टीचर को कहती है कि क्यों आपने मेरे को उस लड़के से बात नहीं करने दिया। उसको देख के आपको लगता है कि वो खरीद सकता है ऐसे घोड़ों को, का मतलब उसने जरूर इस घोड़े को चुराया होगा। फिर टीचर यूनशेन को कहता है कि तुझे क्या पता है, जिस तरह तू इस लड़के को समझ रही है उस तरह ये है नहीं। तब ये गुस्सा हुआ था, तभी इसके अंदर से बहुत ज्यादा अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी निकला था, और वो भी एकदम प्योर थे, और ये फाउंडेशन बिल्डिंग कल्टीवेशन के स्टेज पे पहुंच गया है। और टीचर यूनशेन को कहते हैं कि कभी भी किसी को देख के किसी से कम मत समझना, वरना तू बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकती है। चेन लिनफेंग को देखकर कहती है कि इसमें क्या बड़ी बात है, मैं इससे नहीं डरती, ये भले। और यहीं पे इसका एपिसोड खत्म होता है।